हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉकटेल पेयर्स के बच्चे मटकी से बाहर आ जाते हैं या बॉक्स से बाहर आ जाते हैं तो बॉक्स से मटकी से बाहर आने के कितने दिन बाद वो खुद से दाना खाना शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर आप भी कॉकटेल पेयर्स रखते हैं और उनसे ब्रीड ले रहे हैं, ब्रीडिंग हो गई है, बच्चे मटकी या बॉक्स में या बच्चे बॉक्स से बाहर आ गए हैं और आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि भाई कब तक जो है वो बच्चे सेल्फ होंगे, क्योंकि कई बार काफ़ी सारे हमारे नए शौकीन भाई गलती कर देते हैं कि बच्चे खुद से ही खाना शुरू ही नहीं करते और उन्हें अलग कर देते हैं। ऐसे में बड़े बच्चे जो है वो एक्सपायर भी हो जाते हैं एक गलती की वजह से। तो आपको जो है वो कब बच्चों को अलग करना है, कब बच्चे खुद से खाना शुरू करते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बजीज पेयर्स में बच्चे जो है वो 35 से 40 दिन के होते हैं तो मटकी से बाहर आ जाते हैं और मटकी से बाहर आने के बाद बजीज पेयर्स के जो बच्चे होते हैं 4 से 5 दिन में वो खुद से भी दाना शुरू कर देते हैं, खुद से खाना वो शुरू कर देते हैं। कॉलोनी में जो बच्चे मटकियों से बाहर आते हैं वो जल्दी दाना खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कॉलोनी में काफी सारे बर्ड्स होते हैं और काफी सारे बच्चे ऑलरेडी मटकियों से बाहर आए हुए रहते हैं। तो एक दूसरे को वो दाना खाते हुए देखकर वो खुद भी दाने पर मुंह मारना शुरू कर देते हैं और दाना खाना जल्दी शुरू कर देते हैं। इस दौरान जो है वो मेल फीमेल भी बच्चों को, मटकी से बाहर आए हुए बच्चों को भी दाना वो खिलाते हैं और बच्चे खुद भी दूसरे बर्ड्स को देखकर दाना खाना शुरू कर देते हैं। वहीं पे अगर आप सेपरेट केज में ब्रीड लेते हैं, सिंगल केज में, तो थोड़ा समय वहां पर लग जाता है। तो अगर जल्दी बच्चों को जो है वो खुद से दाना खिलाना जो है वो सिखाना है तो कुछ बातों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। कॉकटेल पैरट्स की मैं बात करूं तो कॉकटेल पैरट्स के बच्चे जो हैं वो मटकी से बाहर लगभग 40 से 45 दिन के जब वो होते हैं तो वो मटकी से बाहर जो है वो कूदना शुरू कर देते हैं। कई बार थोड़ा सा टाइम वो ले लेते हैं, लेकिन जब वो मटकी से बाहर कूदते हैं तो सेल्फ होने में, खुद से वो दाना खाना शुरू करने में वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो इस दौरान आपको चाहिए कि अगर आप सेपरेट केज में ब्रीड लेते हैं तो काफी सारे भाई जो है वो दाने के या सॉफ्ट फूड के फीडर लगाते हैं, जो कि एक पॉट होता है उसमें गहराई में रखते हैं। तो वो अगर आप यूज करते हैं तो उसमें आपको जो है वो थोड़ा टाइम और ज्यादा लग जाता है बच्चों को दाना खाना खुद से शुरू करने में। वहीं पे अगर आप जो है वो किसी ट्रे में या केज की आप फर्श पर जो है वो सॉफ्ट फूड डालते हैं या किसी ट्रे में डालते हैं तो बच्चों को आसान हो जाता है उस दाने को, उस सॉफ्ट फूड को जल्दी खाना, क्योंकि पेरेंट्स को वो खाना खाते हुए जब वो देखते हैं तो वो दाने पर मुंह मारना जो है वो चालू कर देते हैं। शुरुआत वो यही करते हैं कि सिर्फ वो मुंह मारते हैं, जो भी उन्हें खाने को मिलता है उसको उठाते हैं, लेकिन वो खाते नहीं। वो एक शुरुआत होती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो पेरेंट्स उन्हें दाना खिलाना कम कर देते हैं तो फिर वो खुद से खाना शुरू कर देते हैं अपने पेरेंट्स को देखकर, या कॉलोनी में ब्रीड ले रहे हैं तो दूसरे बर्ड्स को देखकर। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। आप जो फीडर लगाते हैं, जैसा मैंने कहा, वो भी लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें खाना सीखेंगे ही नहीं, लेकिन उसमें हो सकता है कि थोड़ा टाइम वो ले ले, क्योंकि उसमें वो इतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं कि उस फीडर तक जाए, उस फीडर पर बैठकर दाने के लिए अंदर गहराई में मुंह मारे, तो थोड़ा उन्हें टाइम लग सकता है। वहीं पे अगर दाना उनको बाहर बिखरा हुआ मिलेगा, मतलब एक ट्रे नुमा आप बर्तन ले लें, उसमें रखेंगे या आप फर्श पे भी थोड़ा बहुत डाल देंगे, फर्श की साफ सफाई रखेंगे केज की, तो वो जल्दी खाना शुरू कर देंगे। वैसे कॉकटेल पेयर्स को थोड़ा टाइम लगता है, जैसा मैंने बताया। इस दौरान जो है वो मेल बच्चों को जो है वो बिल्कुल फूड जो भी आप देते हैं वो फीड उन्हें करवाएगा। हो सकता है फीमेल भी उन्हें फीड करवा दे, तो आपको जो है वो टेंशन नहीं लेना है। आपको बस सॉफ्ट फूड, कॉकटेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड आपको कंटिन्यू देते रहे, बिल्कुल मेल फीमेल उन्हें फीड करवाते रहेंगे। बच्चे जब मटकी से बाहर आना शुरू करते हैं तो वो अपने दोबारा से ब्रीडिंग की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। उस दौरान आप देखेंगे कि क्रॉसिंग भी इनकी शुरू हो जाती है। तो क्रॉसिंग शुरू हो गई तो आपको घबराना नहीं है। कॉकटेल पेयर्स बहुत अच्छा परिंदा, बहुत अच्छे से अपने बच्चों को पालता है। बस आपकी केयर पर डिपेंड करता है कि आप उसकी केयर कैसे करते हैं, आप डाइट उसको प्रॉपर देते हैं नहीं, क्योंकि ब्रीडिंग का सारा खेल जो है वो कॉकटेल पेयर्स की डाइट पर होता है। डाइट सही नहीं मिलेगी तो वो बच्चों को भी फीड नहीं करवाएंगे, हो सकता है ब्रीडिंग में भी आपको जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिल जाए।
तो जब 40 से 45 दिन के बच्चे बाहर आ जाते हैं तो कॉकटेल पैरट्स को, जैसा मैंने कहा, बजीज पैरट्स के बच्चे 4 से 5 दिन में ही जो है वो खुद से दाना शुरू कर देते हैं, जबकि कॉकटेल पैरट्स 40 से 45 दिन के जब वो होते हैं या 50 दिन के भी मान ले, तब वो मटकी से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद कम से कम उन्हें 10 से 15 दिन उन्हें लगते हैं खुद से दाना खाने में। ये मैंने देखा है, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो जल्दी खाना भी शुरू कर देते हैं। बस आपको अपनी तरफ से अच्छे से केयर करना है और बच्चों पर ध्यान रखना है कि बच्चे खुद से खाना शुरू किया है या नहीं किया है। जब वो मटकी से बाहर आने के 10 से 12 दिन में, 15 दिन में या 1 वीक में जब भी वो खुद से दाना खाना शुरू कर दे, जब भी आप उन्हें देखेंगे कि वो खुद से दाना खा रहे हैं, तो तुरंत आपको उस समय उन्हें अपने पेरेंट्स से अलग नहीं करना है। जब आप कॉकटेल पैरट्स के बच्चों को खाता हुआ भी देखेंगे और उस समय अलग कर देंगे, तो हो सकता है कि अलग करने के बाद वो खुद से ना खा पाए और बच्चे जो है वो डाइट की वजह से जो है वो वीक हो जाए, वीक होकर एक्सपायर हो जाए। कॉकटेल पैरट्स में ऐसा भी देखने को मिलता है। जब भी आप देखें कि हाँ बच्चा प्रॉपर खुद से खा रहा है, तो अलग करने में भी आप जो है वो उसके बाद भी आप 10 से 15 दिन उनको पेरेंट्स के साथ ही रहने दें। बेशक जो है वो मटकी में अंडे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इस कंडीशन में आपको अलग करते हैं, तब भी आपको बच्चों पर प्रॉपर ध्यान देते हुए रहना है कि अलग करने के बाद वो खुद से प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट फूड खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, जो दाना दे रहे हैं वो खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। तो इस बात का आपको ख्याल रखना। आप अपने रिस्क पर चाहें तो उस एज में भी अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जब वो आपको खुद से खाना शुरू आप उन्हें देखें, तब भी आप उन्हें कम से कम 10 दिन तो पेरेंट्स के साथ ही रखें। जब आपको लगे कि नहीं बच्चा बिल्कुल फिट हो गया, प्रॉपर तरीके से खा रहा है, प्रॉपर तरीके से वो उड़कर अपने केज की स्टिक पर बैठ रहा है, प्रॉपर तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, इसका मतलब वो अब फिट है, उसे अब अलग कर सकते हैं। तो उस स्टेज में जाकर आप अलग कर देंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, बच्चे भी फिट रहेंगे और आगे चलकर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा मैंने डिटेल में बताया है क्योंकि काफी सारे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, तो खैर कोई वो दिक्कत नहीं है। आपकी समझ है कि आप मेरी बात को कितना समझ पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीजे बर्ड्स लवर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।